गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 4 सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन जी, और जिसमें उन्होंने सालिम अली, जो एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे, उनके जीवन का वर्णन किया है कि वो प्रकृति प्रेमी थे। मतलब कैसे वो प्रकृति से प्रेम करते थे, पक्षियों की खोजबीन में उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। तो लेखक इसमें आगे कह रहे हैं कि अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में, रोमांचकारी मतलब प्रेम से भरा, रोमांच मतलब होता है प्रेम, कि अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। कि उनके ही जीवन की एक छोटी सी घटना लेखक ने इसमें बताई है कि जो सालिम अली थे, एक बार वो चौधरी चरण सिंह के पास गए। अब चौधरी चरण सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कि वो उनके पास एक अनुरोध, एक प्रार्थना लेकर गए कि जो केरल में जो साइलेंट वैली है, जो बहुत सुंदर स्थान है, कि वहाँ रेगिस्तान की तरफ से मतलब हवा जो चलती है तो उससे वहाँ पर काफ़ी नुकसान पहुँचता है। और जो चौधरी साहब थे, गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। मतलब जो चौधरी साहब थे ना, उनके हृदय में भी प्रकृति की सुरक्षा का, प्रकृति के प्रति अत्यधिक प्रेम था। तो वे भली भांति इस बात को जानते थे और वो भी नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसे प्रकृति को कोई चीज़ नुकसान पहुंचाए। तो पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें भी नम कर दी थी। कि पर्यावरण के संभावित मतलब संभावना हो जिनकी भविष्य में, तो इस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, एक बहुत बड़ा खतरा पहुंच सकता है। तो इस तरह से जो सालिम अली ने उनके सामने ये अनुरोध किया कि उस साइलेंट वैली को किसी तरह से मतलब इन हवा के झोंकों से बचाया जाए। और जो चौधरी चरण सिंह थे, वो भली भांति इस बात को समझते थे और सालिम अली की इस बात को उन्होंने समझा भी, और इससे उनकी आंखें भी नम हो गई थी। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच, सौंधी माटी मतलब सुगंध भरी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। तो लेखक कहते हैं अब सालिम अली भी नहीं है, चौधरी चरण सिंह जैसे नेता भी नहीं है कि जो प्रकृति से प्रेम करते हों और जो प्रकृति को मतलब इस नुकसान से बचा सकते हों। तो आज ऐसा कोई नहीं है कि जो इन पक्षियों की वकालत करे, इन पक्षियों की रक्षा के लिए कार्य करे या प्रकृति को बचाने के लिए कार्य करे। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। सालिम अली ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी उसका नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मतलब फॉल क्या होता है, गिरना, एक स्पैरो का गिरना। मतलब एक जो चिड़िया थी, गोरैया, उन्होंने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया था। वो इसमें आगे बताया जाएगा कैसे। तो लेखक कहते हैं मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया। देखिए इसमें एक और पक्षी वैज्ञानिक का नाम लिया गया, D.H. लॉरेंस, जो उनके समकालीन थे। समकालीन मतलब उसी समय के थे, कि इनका जन्म भी उन्हीं वर्षों में आसपास हुआ था जब सालिम अली का हुआ था। तो उनके समय के ही थे ये D.H. लॉरेंस। तो उनकी जब मौत हुई थी तो लोगों ने उनकी जो पत्नी थी फ्रीडा लॉरेंस, उनसे पूछा कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे, क्योंकि जो D.H. लॉरेंस थे वो भी एक पक्षी वैज्ञानिक थे, प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक। तो वो प्रसिद्ध थे। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी से ये कहा गया कि वो अपने पति के बारे में कुछ बताएं। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। गोरैया मतलब एक तरह की जो पक्षी है, ये चिड़िया एक पक्षी है गोरैया। तो इसमें यही बताया गया है कि जो D.H. लॉरेंस थे वो भी पक्षी प्रेमी थे, वो भी प्रकृति से प्रेम करते थे। तो जब उनकी पत्नी से उनके बारे में पूछा गया, वो चाहे तो उनकी पत्नी बता सकती थी, लेकिन फिर उसे ऐसा एहसास हुआ कि जो उनकी छत पर जो एक चिड़िया आकर बैठती है कि वो लॉरेंस के बारे में जानती है, क्योंकि लॉरेंस जो थे ज़्यादा समय पक्षियों के साथ ही बिताया करते थे। मुझसे भी ज़्यादा जानती है।
वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। तो ये सब उनकी पत्नी ने कहा था, फ्रीडा लॉरेंस ने, कि मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गुरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। तो लेखक इसमें D.H. लॉरेंस मतलब एक और पक्षी वैज्ञानिक के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गुरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। तो ये उनके जीवन की एक ऐसी घटना थी जिसने उनके जीवन की दिशा को मोड़ दिया, कि यहीं से वो पक्षी प्रेमी बन गए। कि बचपन में जब वो एयर गन चला रहे थे तो उससे एक नीले कंठ होता है गला, वैसे मतलब नीले रंग की जो गौरैया थी वो घायल हो गई। कि अब उन्होंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, कि वो अभी छोटे थे, तो वो एयर गन थी जिससे एक नीले कंठ की वो चिड़िया जो थी उस पर जा लगी और वो घायल होकर नीचे गिर गई। और उसके बाद उनकी जीवन दिशा बदल गई। उसके बाद वो पक्षियों की खोज के लिए नए नए रास्तों की तरफ निकल गए। मतलब तभी से उन्होंने ये बात सोच ली कि अब वे पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पक्षियों की रक्षा करेंगे। तो तब से वे पक्षी वैज्ञानिक बन गए। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। नैसर्गिक मतलब स्वाभाविक, कि D.H. लॉरेंस भी एक पक्षी वैज्ञानिक थे, तो वे उनका ही रूप बन गए, मतलब उनकी तरह ही उनकी जिंदगी व्यतीत हुई। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। मतलब वो एक टापू नहीं थे, वो विशाल सागर थे। तो जो सालिम अली का जो प्रकृति के प्रति प्रेम था वो अथाह था, बहुत ज़्यादा था। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव क्या होता है, घूमने वाला स्वभाव, क्योंकि वो पक्षियों की खोज में घूमते रहते थे, मतलब जगह जगह की यात्राएं करते थे। तो जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव को जानते हैं और उनके यायावरी से परिचित है, यायावरी मतलब उनकी यात्राओं से परिचित हैं, कि कभी कभी तो वो इतना दूर तक निकल जाते थे अपनी दूरबीन लिए कि उनकी यात्रा मतलब काफ़ी लंबी हो जाती थी। तो जो लोग उनके स्वभाव को जानते हैं, उनकी यात्राओं को जानते हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। मतलब जो लोग उनको जानते हैं ना, उन्हें आज भी यही लगता है कि वो पक्षियों का सुराग मतलब खोज, कि वो आज भी पक्षियों की खोजबीन में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोज पूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। कि जो लोग उन्हें जानते हैं, उनकी यात्राओं से परिचित हैं, उनके स्वभाव से परिचित हैं, आज भी वो कभी मतलब ये नहीं मानते कि उनकी मृत्यु हो गई। आज भी अगर वो सोचे तो यही सोचते हैं कि वो पक्षियों की खोज में ही निकले हैं और वो समय आएगा जब वो अपने गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने नतीजों के साथ वापस लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना। मतलब लेखक इसमें सालिम अली को ये श्रद्धांजलि दे रहा है कि आज उनकी आंखें नम मतलब गीली है, कि उनकी आंखों में आंसू है, कि वो सालिम अली को याद कर रहे हैं कि कैसे उनका स्वभाव था, कैसे वो पक्षियों की खोजबीन में जाया करते थे। तो लेखक उन्हें मतलब उन्हें करीब से जानते थे, तो इसलिए लेखक ने उन्हें याद करते हुए ये एक संस्मरण लिखा है, सांवले सपनों की याद। सांवले मतलब सुनहरे, कि जो समय उन्होंने सालिम अली जी के साथ बिताया, तो उन्हें याद करते हुए उन्होंने ये संस्मरण लिखा है।